जय श्री महाकाल सभी को। जय श्री महाकाल जय श्री महाकाल सर जी। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल सर। सभी सभी का बहुत बहुत स्वागत है। महाकाल। जय श्री महाकाल जी, जय श्री महाकाल। जय श्री सभी का महाकाल। बहुत बहुत स्वागत है हमारे डिवाइन ब्लेसिंग के परिवार में। जितने भी लोग हमारे साथ आज हमारे परिवार में नए जुड़े हैं, आप सभी का दिल से धन्यवाद। जो भी हमारे परिवार से पहले से जुड़े हैं वो तो परिवार ही हैं, उनको तो थैंक यू हम डेली करते ही रहते हैं। चलो, महाकाल की कृपा से जैसे कि जो भी लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं, मेरा नाम है अरविंद माखीजा। डिवाइन ब्लेसिंग के इस परिवार में सभी का स्वागत करता हूँ। आज जिस ब्लेसिंग के लिए हम जुड़े हैं, जिस ब्लेसिंग क्लास के लिए हम जुड़े हैं, वो है लाल किताब। लाल किताब एक ऐसी विद्या हम कह सकते हैं जिससे कि आप कैसे अपने भविष्य में आने वाली समस्याओं का समाधान करते हैं। लाल किताब अपने आप में एक ऐसी विद्या जिसके बारे में हमारे साथ डिस्कस करने के लिए आज हम हमारे परिवार में इनवाइट करने जा रहे हैं वीरेंद्र जी का। एस्ट्रो वीरेंद्र जी जो हैं, उन्हें 17 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है लाल किताब से लोगों को हील करने का। न सिर्फ वो लोगों की प्रिडिक्शन उससे करते हैं, साथ ही साथ उसको पढ़ाते भी हैं और लोगों के जीवन में परिवर्तन लाते हैं लाल किताब से। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आज हमारे परिवार में वीरेंद्र जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं उन्हें स्पॉटलाइट पे लेता हूँ। सबसे पहले तो सर जय श्री महाकाल करेंगे। जय श्री महाकाल सर। वीरेंद्र जी अनम्यूट करें सर। जय श्री महाकाल। 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 भाई देखो, छोटी सी बात है, जय श्री हम महाकाल। पुराने बच्चे हमारे साथ बैठे हैं। मैं आप सभी को बताऊं, जब मैं हमेशा कहता हूं जब महाकाल का नाम लेते हैं तो कभी भी शर्माते नहीं है, और एक साथ जपे हुए नाम का फल हर एक की झोली में उतना उतना जाता है। तो आज हमारे परिवार में जो नए सदस्य आए हैं, तो उनको एटलीस्ट ऐसा उनको लगना चाहिए कि हाँ परिवार में है। तो भाई एक साथ करेंगे जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल सभी को, जय श्री महाकाल। चलो ज्यादा समय न लेते हुए सर के पास चलेंगे। वीरेंद्र जी आप ब्लेस करें, आप अनम्यूट करें सर, और अपने आप को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करें ताकि लोग आपको पहचान सकें, और फिर लाल किताब के बारे में थोड़ा हमें ज्ञान अपना दें कि कैसे हम लाल किताब से जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, ब्लेसिंग कर सकते हैं। जय श्री महाकाल। उपस्थित सभी लोगों को जय माता दी, जय महाकाल। आप सभी का हमारे इस डिवाइन चैनल पे अभिनंदन है, स्वागत है। आप लोगों को लगन से, ध्यान से बिल्कुल हर चीज समझनी है। पढ़ाने वाला मैं हूं, पढ़ना आपने, ये विशेष ध्यान रखिए। क्लास में कोई भी थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा, बुरा लगेगा, मेरा निवेदन है, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि कोई भी किसी भी तरह का डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। आपका कोई भी डाउट हो क्लास के बाद, चाहे मुझे 1 घंटा आपका डाउट पूरा करना पड़े, मैं आपको समय दूंगा। एक्चुअली होता क्या है कि मान लिया किसी टॉपिक को हमने छेड़ा है और मैं उसे लेके चल रहा हूं, होता क्या है आगे वो टॉपिक जैसे बीच में कोई खड़ा हुआ या बीच में किसी ने कोई बात कही तो वो फिर थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो जाता है उससे। तो इसलिए मेरा ये निवेदन आपको स्वीकार करना पड़ेगा। जरूर सर। लाल किताब, लाल किताब बहुत अच्छी एक एस्ट्रोलॉजी पद्धति है। आप इसे ध्यान लगा के पढ़ेंगे, बहुत छोटे छोटे अचूक उपायों में बड़ी बड़ी बीमारियां, बड़ी बड़ी समस्याओं का हल हम लोगों को अपने जितने 17 साल का, 18 साल का अनुभव हो गया, इनमें मिला है। आप विश्वास नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे काम हुए हैं उस माता रानी की कृपा से कि जज साहब ने 1 हफ्ते पहले जिसकी जमानत की फाइल गुस्से में फेंक दी, और उपाय के बाद करीब 10 दिन बाद वो फाइल हाई कोर्ट में गई और वही जज बैठे हैं और उन्होंने 1.5 सेकंड के अंदर साइन किया, कह रहे क्या मामला है, जमानत का है, ले लो जाओ। ऐसे ऐसे हुए हैं। अब भी एक केस 15 दिन पहले मेरे पास आया, एक बालिका का, दोनों में पति पत्नी में बहुत डिस्प्यूट चल रहा है, बहुत ही ज्यादा। उसे 11 उपाय दिए थे शुक्रवार के दिन करने के, उसने एक शुक्रवार किया, दूसरे शुक्रवार को करके आई तो उसका हस्बैंड नीचे खड़ा था फ्लैट के, उसे मिलने आया हुआ था उसके घर पे, और तीसरे पे उससे मैंने पहले ही सावधान किया था कि अपना गुस्सा कम कर लो, लड़ाई हो गई दोनों में, और तीसरा उपाय कह रहे मैंने गुस्से में नहीं किया। तो ये सब चीजें यानी कि लाल किताब में बहुत
आप जब पढ़ेंगे करेंगे तो बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है। और कई लोग यहाँ बैठे होंगे लाल किताब सीखे हुए या पढ़े हुए, जिन्हें जानकारी है, बहुत से लोगों को, तो वो सब जानते हैं। अब मैं शुरू करता हूँ। लाल किताब के रचयिता पंडित रूपचंद जोशी जी। ठीक है। जन्म पंडित जी का 18 जून 1898 को हुआ, और पंडित जी का स्वर्गवास 24 दिसंबर को 1982 में। पंडित जी द्वारा 1939, 40, 41, 42, 1952 ये संस्करण दिए गए पंडित जी द्वारा लाल किताब के हमें। लेकिन पंडित जी कोई भी संस्करण पूरा करते थे, लिखते थे, तो फिर कहते थे इसमें मैं जो देना चाहता था वो मैं दे नहीं पाया, यानी कि पूर्ण नहीं हुआ मेरा। करते करते धीरे धीरे पंडित जी अपना प्रयास जारी रखा। पंडित जी ने थोड़ा सा, पंडित जी के साथ एक दिक्कत और थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट में, आर्मी में अकाउंटेंट के पद पे थे, लेखाकार के पद पे, तो थोड़ा सा सरकार से बचाव करके भी ये चीजें पंडित जी को करनी पड़ती थी। अब हुआ क्या, जब 1952 का संस्करण पंडित जी द्वारा लिखा गया, जिस पे हम लोग अभी कार्य करते हैं, जिस लोग पे हम जिस जिस 1952 वाले पे ही हम, यानी जो रेमेडी हैं उन्हीं पे करते हैं। अब कई लोग अपनी तरफ से भी थोड़ा बहुत उसमें जोड़ दिया है लोगों ने, या जो हमें 19 जो भी ज्ञान मिला है वो 1952 वाले संस्करण से ही मिला है। फिर इसका 1965 में गोस्वामी जी ने सबसे पहले हिंदी रूपांतर किया। तब हम जैसे लोग धीरे धीरे, यानी कि पंडित जी ने तो केवल उर्दू में ही लिखा था, फिर धीरे धीरे लोगों को, यानी कि ये चीजें पढ़ने लगे, सीखने लगे। कई लोग जो अच्छा सीख गए उन्होंने फिर आगे सिखाया लोगों को, धीरे धीरे ऐसे ही सीखते रहे। कई लोगों को यहाँ पता भी होगा शायद, गोस्वामी के गोस्वामी जी के फादर साहब, पूज्य पिताजी, उनके बिरला मंदिर के मुख्य पुजारी थे। जब हमारा देश आजाद होना था तो नेहरू जी ने आमंत्रित किया गोस्वामी जी के फादर साहब को, और उनसे पूछा कि इसका जो देश आजादी की घोषणा हमें किस समय करनी चाहिए। तो गोस्वामी जी के फादर ने ही, यानी कि अपनी राय दी थी सॉरी, कि रात को 15 अगस्त 1947 को रात 12 बजे घोषणा की जाए। उस समय की कुंडली बनाई गई। तो आज भी वही कुंडली देख के हम भारत देश पे कहते हैं क्या खुशी आने वाली है, क्या गम आने वाला है, युद्ध होने वाला है, उसी को देखा जाता है। वृषभ लगन की जो कुंडली बनी थी वही आज भी ज्योतिषाचार्य उसी देख के अपनी गणना करके प्रिडिक्शन करते हैं। अब पंडित जी वहां से सबसे पहली पुस्तक पंडित जी ने लाहौर से लिखी थी। लाहौर से लिखने के बाद पंडित जी लाहौर से फिर अमृतसर आ गए। अमृतसर से फिर ये शिमला में, हिमाचल प्रदेश में एक गांव पड़ता है, टूटी कुंडी नाम है उसका, पंडित जी वहीं निवास करने लग गए। और पंडित जी का कहना यह है, लाल किताब ये कहती है कि ताबीज गंडे और ये जो ये राख वाख लोग रखते हैं, ये जेम्स हो गए, तो लाल किताब इन चीजों को रिकमेंड नहीं करती है, नहीं मानती है। तो ठीक है, फिर उसी हिसाब से अब शुरू किया जाए। अब पंडित जी कहते हैं, समय करे नर क्या करे, समय बड़ा बलवान। ठीक है। असर ग्रह सब पर ही होगा, परिंदा, पशु, इंसान। कोई कहता है यार वो आदमी ऐसे करता है, ये करता है, आदमी कोई कुछ नहीं करता, सब ग्रह करवाते। जिसके ग्रह अच्छे हैं, जो हमने जिन ग्रहों को, हमारे कर्म अच्छे होंगे, अच्छा फल मिलेगा। अब ये आप ये सोच के चलिए कि लाल किताब की और वैदिक की कुंडली बहुत से लोग जानते भी होंगे। यहाँ मान लिया एक कुंडली
वृश्चिक लगन से शुरू हुई वैदिक की, उसमें 8 लिखा है पहले घर में, उसे लगन बोला जाता है। हमने लाल किताब कुंडली बनानी है तो हम उस 8 को 1 बना देते हैं। हम मेष लगन से लेके कुंडली को चलते हैं। हम अब उसमें करते क्या है, राशि छोड़ नक्षत्र बुलाया, ना ही कोई पंचांग लिया, मेष राशि खुद लगन को गिनकर 12 पक्के घर मान लिया। यानी कि कुंडली हमने शुरू की है, तो कुंडली में हम करेंगे क्या, पहला घर मेष लगन का, मेष लगन से शुरू करेंगे 1 नंबर से। पहला घर मेष, दूसरा घर 2 नंबर वृषभ, तीसरा नंबर मिथुन, तीसरा घर। हाँ, तो हमें राशियों से कोई मतलब नहीं है, हमने केवल घरों से ही प्रिडिक्शन करनी है कि वो, खैर ये सारा टॉपिक आपको आगे हम सब विस्तार से पढ़ाएंगे, हर चीज पढ़ाएंगे, एक एक चीज समझना आपने है, समझाना मेरा काम। ठीक है, अब इसमें मैं आपको ग्रहों के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। अब आप आ जाइए 12 ग्रहों में। हमारे कुंडली में 12 घर होते हैं, 12 भाव भी बोल सकते हैं आप उन्हें, भाव बोल लीजिए चाहे ग्रह बोल लीजिए। और जी सर। अब इसमें ये जो अरविंद जी, ये सबसे पहला घर है जो जी। ये 1 नंबर है। जी। ये तो जब हम क्लास शुरू करेंगे ये टॉपिक तब का है, अभी तो आज मैं केवल मौखिक रूप से अध्ययन कराऊंगा। हाँ, ये 1 है, इससे आप लेफ्ट में चलिए, 2 नंबर आ गया, ये 3 नंबर आ गया, इधर 4 आ गया, ये 5वां है, ये 6ठा है, ये 7वां आ गया, ये 8वां, ये 9th हाउस, ये 10th आ गया कर्म स्थान, 11वां लाभ का घर, और 12वां व्यय का, खर्चे का। ये सैया सुख का भी घर है, इससे नींद भी देखी जाती है, आदमी को नींद आ रही है या परेशान है क्या है, ये सारी चीजें एक एक चीज मैं आपको समझाऊंगा। मैं अब मौखिक रूप से पढ़ाना चाह रहा हूं, किसी को नोट करना हो नोट कर सकते हैं आप। पहला घर सूर्य, पहले घर में क्या करते हैं, सतयुगी राजा, एक राजा की तरह, जिसका पहले घर में सूर्य होता है, राजा की तरह ठाट बाट, राजा की तरह रहन सहन, राजा की तरह राज्य से लाभ, राज दरबार, राज दरबार बोलते हैं जिसे सरकारी खजाने से पैसा मिलता है। यानी कि जो सरकारी नौकरी में है, सरकारी जॉब में है, ऑफिसर हैं या मंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, इनके सबके सूर्य यानी कि स्ट्रोंग है, बलवान है। नंबर 1 सतयुगी राजा, नंबर 2 सुखदाता, कुटुंब को सुख देने वाला, नंबर 3 दौलत का राजा, दौलत की कमी नहीं होती, सब अपने आप कमा के इकट्ठा करता है तब वो दौलत बनाता है, भाई बहनों का साथ निभाता, तीसरा घर भाई बहनों का भी है। चौथा रेशम का कीड़ा, जोड़ जोड़ के मरे, पूरे जीवन मेहनत करेगा, जोड़ जाएगा और उसका जुड़ा हुआ धन दूसरे यूज करते हैं। ठीक है, तीसरा, 5वां है परिवार की उन्नति का मालिक, 5वें घर में सूर्य का आधिपत्य है, 5वां घर विद्या का, संतान का, प्रसिद्धि का। ठीक है, 5वें घर में क्या करता है, परिवार की उन्नति का मालिक बन जाता है। ये इतना यानी कि करता है परिवार के लिए कि उसे सब ये कहते हैं मालिक साहब यही है यानी कि। लेकिन इस जातक के अंदर जो नहीं होना चाहिए वो थोड़ी सी भावना आ जाती है, ये दूसरों को देख के ईर्ष्या करते हैं। 5th हाउस का सूर्य यानी कि ईर्ष्या, जलसी की भावना पैदा करता है।
जो नहीं होनी चाहिए। अगर वो ईर्ष्या करेगा तो अपना नुकसान करता है, उसी का नुकसान होता है। छठे घर में, छठे घर का सूर्य दौलत से बेफिक्र, ठीक है, समाज सेवी, दूसरों की मदद करने वाला, एक साधु की तरह जीवन काटता है, मस्त रहता है। उसकी तरफ से लाख आए, 1 रुपया आए ना आए, उसे कोई दिक्कत नहीं, वो अपने जीवन में खुश रहता है। सातवां क्या है? सातवें घर में सूर्य डरपोक। ये चीजें मैं आगे भी पढ़ाऊंगा आपको। नजर से कोई उतर गया, सातवें घर का सूर्य वाले का, सातवें घर में क्या होता है, सूर्य अशुभ भाव में बैठे होते हैं, इस घर में शनि उच्च के होते हैं। सातवें घर का सूर्य अगर उसकी नजर से कोई उतर गया, वो उससे बात करना पसंद नहीं करता, यानी बात ही नहीं करते, कहते छोड़ो यार बेकार आदमी, इतनी नफरत करता है सातवें घर का सूर्य। सातवें घर का सूर्य जब हम आपको पूरा विस्तार से पढ़ाएंगे एक एक घर, तब मैं आपको बताऊंगा। सातवें घर का सूर्य दिल भी तोड़ता है, जरूर दिल टूटता है, जातक हो या जातिका हो। मेरे पास कोई कुंडली आती, मैं सबसे पहले पूछता हूँ, बेटा दिल टूट चुका? कि हाँ गुरुजी ऐसे ऐसे हो गया। ठीक है। आठवें घर का तपस्वी राजा, सच बोलने वाला, चाहे गर्दन कट जाए। आठवें घर का सूर्य श्री रामचंद्र जी का था। इतने बड़े हमारे यानी कि अवतार भगवान हुए हैं, जिन्हें आज भी दुनिया पूजती है। तो ये अष्टम में यानी कि रामचंद्र जी का था, तपस्वी, कितने दुख सहन किए हैं। तो ये आठवें घर का सूर्य कराता है। नाइन्थ हाउस का सूर्य, नाइन्थ हाउस भाग्य का, नाइन्थ हाउस किसका है? बृहस्पति का। तो नाइन्थ हाउस का सूर्य लंबी उम्र भरे खानदान का मालिक होता है। दसवें घर का, दसवां घर शनि का, दसवां घर हमारा कर्म स्थान। दसवें घर में सूर्य क्या होता है? शक्की हो जाता है। ऐसा जातक दूसरे लोगों पे शक करता है। 11वें घर में जाके सूर्य पूर्ण रूपी से धर्मी हो जाता है। ऐस पसंद होता है, बढ़िया ठाट बाट रहना सहना बढ़िया, ऐस पसंद। अब आप आ जाओ 12वें घर में सूर्य अगर होता है तो सुख की नींद वाला होता है, लेकिन ये शर्त तब है जब दूसरे के काम में टांग ना अड़ाए। लेकिन वर्ष भर में यदि सूर्य आता है तो ये भी खासियत है कि जैसे 12वें घर में सूर्य आता है तो जेल का योग भी बनाता है। ठीक है। अब आप आ जाइए चंद्र पे। चंद्रदेव क्या करते हैं? जब तक, पहले घर का चंद्र, जब तक माँ जिंदा है तब तक धन दौलत का मालिक है। उससे किसी चीज की धन दौलत इतना आता है, यानी कि माता रानी का आशीर्वाद उस पे, अपनी माता का आशीर्वाद बना रहता है पहले घर में। तो धन दौलत का मालिक होता है। दूसरे घर का चंद्र क्रीम वाला दूध, चंद्र बहुत अच्छा होता है। दूसरे घर में चंद्र उच्च के होते हैं वृषभ राशि में। तीसरा, उम्र का फरिश्ता, मौत का रक्षक, लंबी आयु। ठीक है। चौथा, मीठे पानी का झरना। जिसका चौथे घर में चंद्र हो उस जातक को, जातिका को कभी भी यानी कि कंजूसी नहीं करनी चाहिए। उसे मान लिया मार्केट गया है, कोई चीज पसंद आई अपने लिए, कहता है यार चल बाद में आऊंगा दोबारा ले जाऊंगा। कभी यानी जो जायज खर्चे हैं उसमें जितनी कंजूसी करेगा उतना पैसा कम आएगा। जितना खर्चा करेगा जायज खर्चों में अपने लिए, अपने परिवार के लिए, वो धन उसे चौथे घर का चंद्र उतना ही ज्यादा देता रहता है। ठीक है। तीसरा, ये सॉरी, पांचवा, रूहानी नहर, चंद्रमा अच्छा होता है। बांझ को भी अगर आशीर्वाद देते तो उन्हें भी संतान मिलने का योग बन जाता है। छठे घर का धोखे की माता, कड़वा पानी, जन्म कोई दे और पाले कोई। ठीक है। जैसे श्री कृष्ण भगवान जी के साथ हुआ था। अब सातवें घर का लक्ष्मी का अवतार, सातवां घर हमारी डेली सोर्स ऑफ इनकम का, साझेदारी का, व्यवसाय का, सब चीजों को आता है। जिसका सातवें घर में चंद्र होता है उसे हम कहते हैं लक्ष्मी का अवतार है। शादी के बाद ऐसे जातक का भाग्य भी उदय होता है, भाग्य डबल काम करेगा। आठवां घर शमशान का पानी, जला हुआ दूध, ऐसे जातक की
माँ बहुत दुखी रहती है जिसका 8वें घर में चंद्र हो। 9वें घर का मोतियों से भरा घड़ा, बृहस्पति देव का घर है, 9वां घर भाग्य का घर है। तो ऐसा जातक, बृहस्पति से हमें शिक्षा भी मिलती है, आध्यात्मिक की ओर भी बृहस्पति ले जाते हैं। तो ऐसा जातक पढ़े लिखों का बाप होता है और दुखियों का रक्षक होता है। 10वें घर का चंद्र शून्य, 10वें घर का चंद्र बिल्कुल यानी के, क्योंकि शनि का घर है, जहरीला पौधा। चंद्र क्या है? माँ। चंद्र क्या है? मन का कारक। इसका मन विचलित होगा और ये माँ से विरोध करना शुरू कर देगा। 11वें घर का चंद्र शून्य हो जाता है। 11वें घर में अगर केतु है तो चंद्र कहीं भी हो कुंडली में तो बिल्कुल निष्फल हो जाता है। और ऐसे ही चंद्र जब 11वें घर में आते हैं, केतु कुंडली में कहीं भी हो, बिल्कुल शून्य रिजल्ट देगा केतु, यानी शून्य हो जाता है 11वें घर में। 12वें घर में रात का तूफान, गीला बिस्तर, बेचैन, नींद खराब। 12वें घर का चंद्र इतना यानी कि अशुभ होता है। ऐसे जातक को कभी भी साधुओं को भोजन और किसी को फ्री की सलाह नहीं देनी चाहिए। अगर ये करता है तो परेशानी पैदा होती है। मंगल पहले घर में पृथ्वीराज चौहान, जो कहेगा वो करेगा। मंगल पहले घर में मांगलिक योग का निर्माण करता है। ऐसे जातक को गुस्से की अधिकता होती है, गुस्सा ज्यादा आता है। इंसाफ की तलवार लेके चलता है। इंसाफ यानी कि पक्षपात किसी का नहीं करेगा, इंसाफ की बात करेगा, जैसे पृथ्वीराज चौहान। दूसरे घर का मंगल भाइयों का पालक। तीसरे घर का चंद्र मंगल चिड़िया घर का शेर। शादी के बाद दिक्कत आती है क्योंकि तीसरे घर में मंगल बद्ध हो जाता है। बद्ध मीन्स बुरा। कुंडली में 3 ही घर में मंगल बद्ध होता है, तीसरे में, चौथे में और 8वें में। ये विशेष ध्यान रखना है। मंगल के उपाय जब तक नहीं करेंगे तो मंगल क्या है? खुशी। घर में खुशी नहीं मिलेगी, लड़ाई झगड़े टंटे होते ही रहेंगे। इन चीजों से सावधान रहना है। चौथे घर का मंगल जलती हुई आग, बदी का सरदार, यानी बुराइयों का जो सरदार होता है उनका सरदार। मैंने अभी बताया 3, 4, 8 तीनों में बद्ध हो जाता है मंगल, बुरा हो जाता है। मन की शांति बिल्कुल खत्म कर देता है मंगल। तो इन चीजों का हमें ध्यान रख, आगे आप पढ़ेंगे सब समझ जाएंगे, आप खुद ही बोलने लग जाएंगे हाँ इस घर में ये खराब है ये अच्छा है। 5वें घर का मंगल रईसों का बाप, अपनी कमाई से दादा परदादा धनवान परिवार में पैदा होता है, और ना भी हो तो अपने दम पे फिर जागीरों का मालिक बन जाता है। 5वें घर का मंगल इतना अच्छा होता है। एक आपको और चीज बताता हूं। पांचवें 5वें घर का मंगल मेडिकल में भी लेके जाता है। कई बच्चे पूछते हैं मेरा नीट में हो जाएगा सर, इस साल ये हो जाएगा। मंगल देखिए बिल्कुल कायदे से बोल, बच्चे मेहनत कर ले, मेहनत कर लेगा तो जाना है आपको। 5वें घर का मंगल यही कराता है। 6ठे घर का मंगल तरसमे की औलाद, तरस तरस के पैदा होता है, माँ बाप को दुखी करता है तब पैदा होता है। ठीक है। 7वें घर का मंगल मीठा हलवा गरम, खाए तो मुंह जले और ना खाए तो पछताए। तो ऐसे जातक को सब्र करना चाहिए। सब्र का फल मीठा होता है, उसे ये मंगल अच्छे फल देगा। ये करता क्या है कि 7वें घर का मंगल, मान लिया मैंने किसी को कहा 7वें घर में मंगल है भाई तुम मेरे से मिल लेना शाम, तो वो सोचेगा कब शाम हो, कब मैं जाऊं। हर चीज में यानी कि जल्दी करना, उस चीज को देख। 8वां मौत का फंदा, भाइयों से बिल्कुल ना बने। कितना भी कर लो भाइयों से बनेगी ही नहीं। भाइयों से तना तनी किसी भी बात में, ऐसे जातक की सर्जरी भी होती है। दूसरा
पाइल्स बीमारी की पूरी संभावना अष्टम मंगल वाले को मैंने कई कुंडली में देखा है और कहा है, कह रहे हाँ जी है। दूसरा, ऐसे जातक को कभी भी तंदूर का शौक, तंदूर घर में नहीं रखना चाहिए। नहीं ये मंगल, जिस दिन भी घर में तंदूर का उपयोग होगा, प्रयोग होगा, तंदूर जलाएंगे, उसी दिन घर में कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा पैदा होना। नवा घर, सोने की जंजीर में बंधा हुआ चीता, भाइयों की बहुत सेवा करता है, भाइयों को बहुत मदद देता है। नवा घर भाग्य का है, बृहस्पति देव का है, बृहस्पति मंगल मित्र है। तो बृहस्पति देव के घर में तो सब अधिकतर, यानी कि राहु को, शनि को, बुध को, शुक्र को छोड़ के सभी शुभ हैं। अब 10वें घर में आ जाइए आप। 10वें घर में अगर मंगल हो, मंगल मकर राशि में, चींटी के घर भगवान, ठीक है, जिस घर में पैदा हो जाए उसी घर को चमका देता है। ठीक है। 11वें घर में आ जाइए आप। अपने खानदान में रुतबा, 28 से 33 वर्ष की उम्र के बीच में इतना कमाता है, रुकने की कोई गारंटी नहीं। रोकना खुद है, खर्च करना है, क्या करना है। लेकिन 28 से 33, इन 6 साल में इतना धन मिलता है उसे कि बहुत ही अच्छा, यानी कि क्योंकि 11वां घर हमारे लाभ का भी घर है, आय का घर है। 12वां घर तानाशाही, हुक्म चलाने वाला, हुक्म चलाने वाला। 12वें घर में क्या होता है? 12वें घर का मंगल, बिस्तर पे लड़ाई, जैसे ही रात होगी घर में कलेश शुरू हो जाएगा। 12वें घर का मंगल मांगलिक योग भी बनाता है। अब आप आ जाइए बुध। पहले घर का बुध, ऐसा राजा जो अपना स्वार्थ देखे, अपने स्वार्थ में रहता है, बदनाम, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करता है। दूसरे घर का बुध, ब्रह्मज्ञानी राजा, स्वार्थी, मीठा ठग, पिता पर भारी। ठीक है। तीसरे घर का बुध, थूकता कौड़ी, जो अपनी गलती पर थूकता है, दीमक की तरह है, यार मैंने ये गलत काम कर दिया, यार मैंने ये उसे पैसे दिए, बहुत गलत कर दिया। चौथे घर का बुध, राजयोग, माता पर भारी, डिप्रेशन में जाएगा। निगेटिविटी होती है तो वो खुद डिप्रेशन में घूमता रहता है। चौथे घर का बुध वाला। चौथे घर के बुध वाले का एक और भी है, आत्महत्या की सोचता है लेकिन करता नहीं है, निगेटिविटी के कारण। चौथे घर के बुध से निगेटिविटी जातक के अंदर बहुत आती है। 5वां घर का, मुंह से निकला वाक्य सच्चा होता है, 5वें घर के बुध वाले का। 6ठे घर का बुध राजा का बहुत प्यारा होता है, बीरबल की तरह। जैसे अकबर बादशाह बीरबल को बहुत मानते थे, तो उसे हम कह सकते हैं 6ठे घर के बुध को राजा का प्यारा। 7वें घर का बुध, इसकी शार्पनेस बहुत अच्छी होती है। 7वें घर का बुध जिसका हो, अच्छा बिजनेसमैन बनता है, गंजे को कंघी बेच सकता है, जिसे हम बोलते हैं पारस मणि, जो लोहे को सोना बना दे, बहुत होशियार होता है। अब 8वें घर का बुध, मुर्दे पे चढ़ा हुआ फूल, जिसे कोई नहीं उठाता, कोई नहीं देखेगा, कहेगा अरे तो मुर्दे का फूल। ये लोग ढीली इलास्टिक पसंद करते हैं, इनके पैजामे पैंट बहुत ढीली होती हैं, ये ढीला ही कपड़ा पसंद करते हैं। और जब हम पढ़ाएंगे 8वां बुध तो मैं और भी इनकी 2-3 खासियत और हैं, वो भी आपको बताऊंगा। 9वें घर का बुध, ऐसा गुरु जो अपने चेले को स्वार्थ के लिए पाले। सूर्य और अस्त के बाद 9th हाउस के बुध वाले को सत्संग, चाहे टीवी पे हो चाहे कहीं हो, नहीं सुनना चाहिए। साधुओं की संगत में से दूर रहना चाहिए। 10वां घर, खुशामद करने वाला, चापलूस, कमीशन एजेंट, ये कमीशन का काम करेगा। 10वें घर का बुध वाला बहुत पैसा कमाएगा। 11वें घर का
34 साल तक इन्हें डाउनफॉल देखना होता है। उसके बाद इन्हें यानी कि भाग्योदय की स्थिति बनती है, तब ये अपने जीवन में आगे चल पाते हैं। 12वें घर का बुध बिना पेट्रोल का हवाई जहाज अपनी बात हमेशा ऊंची रखता है, यानी कि छत पे टंगा हुआ चमगादड़। चमगादड़ जब ऊपर टंग जाता है तो नीचे की ओर देखता है। ठीक है, तो ये 12वें घर का बुध यानी कि छठे घर को भी देखता है, क्योंकि छठा घर बुध का ही है जिसमें बुध उच्च के हो जाते हैं। अब आप आ जाइए गुरु बृहस्पति। पहले घर का बृहस्पति राजगुरु मठाधीश, जो राजा की तरह ठाट बाट से रहते हैं। जैसे बड़े बड़े मठाधीश हैं, बड़े बड़े मठ बने हुए हैं, उनके जो मठाधीश हैं आपने देखा होगा, उनका रहन सहन खान पान, गाड़ी घोड़ा हवाई जहाज से यात्रा करना, तो एक राजा की तरह उनका जीवन होता है। दूसरा धर्म गुरु, दूसरे घर का बृहस्पति जगत गुरु धर्म प्रचारक। तीसरा गरजता शेर खानदान का गुरु सरपंच। तीसरे घर के बृहस्पति वाले को कहीं शादी ब्याह पार्टी किसी सेमिनार कहीं भी चला जाए मीटिंग वीटिंग में तो उसे लोग घेर लेते हैं। क्यों? ऐसे जातक से बहुत बड़े बड़े लोग, राजा तरह के लोग भी सलाह लेते हैं। ये बहुत अच्छी, तीसरे घर के बृहस्पति वाले बहुत अच्छी सलाह देते हैं। तो इसलिए यानी कि छोटे बड़े इनकी बात सब मानते हैं। चौथा बृहस्पति राजा विक्रमादित्य, न्याय का मालिक। दूसरा ऐसा जातक चौथे घर का बृहस्पति वाला बटन खोल के चलता है ये वाला, जबकि इन्हें यहां से नीचे सीना नहीं दिखाना चाहिए किसी को भी। अब आगे पढ़ाएंगे, इसमें और भी कई चीजें हैं। अब आप आ जाओ पांचवें घर में। पांचवें घर का बृहस्पति हेड मास्टर, बहुत गुस्से वाला होता है ऐसा जातक। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा होगा, बहुत ज्ञान होगा ऐसे जातक के अंदर। कमी एक ही है कि बहुत गुस्से वाला होता है। छठे घर का गुरु फटीचर हालत वाला टीचर, ईमानदारी से काम करता है। ऐसे जातक को आप 1 लाख रुपया रख दो, ईमानदार इतना होता है किसी की चीज, वो हर एक की चीज को अपने लिए यानी काम की नहीं है तो उसे मिट्टी समझता है। ये ध्यान रखिए, इतना ईमानदार होता है। सातवें घर का बृहस्पति गृहस्थी में फंसा हुआ साधु, ना घर का और ना घाट का। ना तो वो साधु ही बन पाता है और ना वो गृहस्थी अपनी संभाल पाता है। आठवां घर शमशान का, आठवें घर का बृहस्पति शमशान का पीपल, जिसे कोई यानी के पूजता नहीं है। ठीक है, जिसकी पूजा नहीं होती, जिसे यानी के कोई पूछता नहीं है। नवें घर में बृहस्पति बहुत उच्च के हो जाते हैं, अपने घर में बैठे हैं। 10वां घर भाग्य का है। 10वें घर में जब भाग्य, सुनहरी खानदान का घोतक, यानी ऊंचे खानदान में पैदाइश होती है ऐसे जातक की, तो तब हमारे 9वें घर में बृहस्पति मिलेगा। तो ये समझिए वो ऊंचे परिवार में ऊंचे खानदान में पैदा हुआ है। 10वें घर का बृहस्पति सूखा हुआ पीपल, सूखे पीपल की आपने देखा होगा कोई पूजा नहीं करता। तो 10वें घर के बृहस्पति वाले को बिल्कुल भी पूजा नहीं करनी चाहिए, किसी भी तरह की पूजा, घर में जोत बत्ती कुछ नहीं जलाना चाहिए। अगर कोई करता हो 2 महीने छोड़ के देख ले, रिजल्ट आ जाएगा सामने। 11वें घर का खजूर का पेप, इसे लाल किताब में कहा जाता है खजूर का दरख्त, यानी खजूर का पेड़। कैशियर, ट्रैफिक हवलदार। तो खजूर का पेड़ ना तो किसी को छाया दे और ना किसी को फल दे, इतना अच्छा नहीं होता। यानी कि 12वां घर बैरागी, भगवान महावीर धर्म के लिए
राजपाट, घर परिवार सब कुछ ठुकरा देता है 12वें घर का बृहस्पति। शुक्र पहले घर में रजिया सुल्तान, जिस पे दिल आ जाए उसके लिए प्यार में सब कुछ करता है, सुंदरता का शौक होता है ऐसे जातक को। दूसरे घर में अगर किसी का शुक्र है तो सेक्स का चश्मा, एक्सरे मशीन, ठीक है, आंखों से लोगों को भांप लेता है, ये कितने पानी में है, ये क्या है, कैसा है, सब चीजें बहुत, यानी कि दूसरे घर का शुक्र। तीसरे घर का शुक्र कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले, ठीक है। चौथा, फोकी दिखावट ज्यादा करता है, लोग उन्हें अमीर समझते हैं लेकिन अमीर होता नहीं है। दूसरा, चौथे घर में शुक्र जब होता है तो तमन्ना पूरी नहीं होती। ऐसे जातक को अधिकतर हमने देखा है कि दो स्त्रियों का सुख भी होता है, उसे आप कैसे भी समझ सकते हैं। पांचवा घर बच्चों से भरा घर, पुत्र संतान में देरी, पुत्रियां अधिक होती हैं। छठे घर में किसी भी फील्ड में मेहनत करे, विद्या का ज्ञान ले, लेकिन वह काम नहीं करता है, पढ़ेगा कुछ, करेगा बीटेक, बाद में करने लगेगा एस्ट्रोलॉजी, यानी कि जो जिस चीज की शिक्षा ग्रहण की है उसको ना करके और दूसरा काम कोई भी कर लेता है। छठा घर और सातवां घर टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, सुंदर बीवी की तलाश, मैचिंग, यानी अपने से सुंदर पत्नी वाले। सातवां घर हमारी मैरिज लाइफ का भी है। शुक्र बुध का ये घर है। शुक्र क्या है, शुक्र से ही मैरिज लाइफ देखी जाती है। शुक्र क्या है, स्त्री, तो इसे यानी कि सुंदर पत्नी चाहने वाले अधिकतर सातवें शुक्र वाले मिलेंगे। आठवां, जली मिट्टी चंडाल औरत, आठवां घर का शुक्र अच्छा नहीं होता। नवें घर में मिट्टी की, शुक्र और बृहस्पति दोनों में शत्रुता है, तो 9th हाउस में शुक्र जब आते हैं तो ऐसे जातक का जब सगाई होती है, शादी होती है, तो कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष से या अपने पक्ष से कहीं ना कहीं कोई बुरी खबर आती है। दूसरा, शादी में सोना खोने की संभावना रहती है। तो 9th हाउस का जिसका शुक्र होता है, हम उसे पहले ही कहते हैं कि भाई सावधान रहना, शादी होगी तो अपना सोना संभाल के रखिए। 10वें घर में शुक्र धर्म की मूरत औरत, ठीक है। क्यों, शुक्र 10वें घर में, शनि का घर है, शनि के घर में शुक्र, शुक्र जो है शनि की प्रेमिका है, तो इसे शनि के घर में 10वें घर में कोई इतना दिक्कत नहीं होती। यानी कि 11वें घर में अच्छे व्यक्तित्व वाला इंसान होता है, जिस प्यार की इच्छा होती है वो कभी नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रखना है। 12वां घर कामधेनु गाय, हर तरफ से लाभ की स्थिति पैदा होती है, जहां हाथ डाल देगा हर काम पूरा होता है। इतनी कृपा यानी ऊपर वाले की 12वें घर के शुक्र के ऊपर होती है। 12वें घर का शुक्र वाला, शुक्र बहुत उच्च का होता है, ऐसा जातक बड़ा सुखी होता है। शनि पहले घर में तानाशाह, मुशर्रफ, सद्दाम हुसैन के जैसे शक्की, बहमी, ये इनके यानी के लक्षण होते हैं। शनि दूसरे घर का धर्मी हो जाता है, हरकत नहीं करता। दूसरे घर का शनि, बस एक सावधानी बरतनी है, घर के ऊपर घर ना बनाए, इतना ध्यान रखना है। तीसरे घर का शनि दुगना ताकत वाला होता है, खुद की मजदूरी वाला इंसान, खुद कमाता है, फ्री का नहीं मिलता, बस शराब मांस का ऐसा जातक परहेज करे। चौथे घर का शनि पानी वाला सांप, चौथा घर चंद्र का है, जल का है, पानी वाला सांप जिसका जहर कम होता है, जिसमें जहर नहीं होता, मन डोलता रहेगा, घूमता रहेगा, लेकिन यानी किसी को जहर नहीं पहुंचाता। दूसरा,
बने बनाए ऐसे जातक को, चौथे घर के शनि वाले को मकान नहीं बनाना चाहिए, बने बनाए मकान खरीदने चाहिए। पांचवें घर का शनि बच्चे खाने वाला सांप, मकान बनाते ही संतान नालायक हो जाती है। ठीक है। छठे घर का शनि किस्मत का लेख, किस्मत के लेख जो होते हैं उसकी स्याही होती है छठे घर के शनि। छठा घर रोग ऋण शत्रु इन चीजों का होता है, कर्जे का होता है। एक मकान में माफी और दूसरा मकान बनाए तो तबाही, रोड पे आ जाएगा 1 साल के अंदर। ठीक है। सातवां शनि उच्च का हो जाता है, विधाता रूपी कलम, यानी विधाता जैसी कलम होती है सातवें घर के शनि वाले की। रिजक का उत्तम, लाखों की इनकम होती है, और इंसाफ की देवी भी हम इसे कह सकते हैं। सातवें घर के शनि वाले को इंसाफ करता है, पूरा करता है। आठवें घर का शनि यमराज, किसी को छेड़ता नहीं, छेड़ने वालों को भगवान खुद सजा देते हैं। ये जातक धीरे धीरे तरक्की करता है। नवें घर का कलम विधाता, हर तरफ से अच्छा, 9 गुना अच्छा हो जाता है। 3 मकान ना बनाए, इसमें मकानों का योग बहुत अच्छा बनता है 9th हाउस वाले का। तो 3 मकान ना बनाए। ऐसे जातक की छत पे लोहे की सीढ़ी मिलती है, अगर उस पे जर लगा तो नुकसान पहुंचाएगी, तो उसे साफ करके पेंट करके रखें। 10वें घर का शनि, ऐसा इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। 10वां घर कर्म स्थान का है, जैसे कर्म करेगा ऐसे फल पाएगा। 11वां घर लेख विधाता, खुद विधाता, दूसरे को सलाह देता होगा। अगर दूसरों को सलाह देगा तो जो गॉड गिफ्ट उसे मिला है वो उसे ना मिलके उसमें वो हिस्सेदारी दूसरों को दे देता है, तो उसे पूरा फल नहीं मिलता है। 12वें घर में शनि धर्मी हो जाते हैं। 12 मकानों का सुख, बेचने खरीदने का, अगर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर ले तो बहुत अच्छा चलता है। अब आप आ जाइए राहु पे। 2 घर और रह गए, फिर मैं आपको चौके छक्के पढ़ाऊंगा, जिनकी मात्रा मेरे पास बहुत अधिक है। अगर आप पढ़ेंगे आगे क्लास में तो आप कहेंगे कि हर ग्रह के यानी कि बहुत अच्छे अपने पास आजमाए हुए भी हैं। लोगों की जो कुंडलियां देखी हैं आज तक, उनमें जो मिला है वो नोट किया है। कुछ लाल किताबों से मिला है, कुछ गुरुओं ने दिया है, सब कुछ है। अब पहले घर में राहु, वीरेंद्र जी, भूचाल। मैं जी जय श्री महाकाल सर। सबसे जी। पहले जैसे कि हम यहाँ पे लाल किताब के बारे में आपने बहुत अच्छा ज्ञान दिया, लोगों को बताया। हाँ अगर किसी के बर्थ चार्ट में, जैसे कि अभी शुक्र की आप बात कर रहे थे, कि अगर हाँ पहले घर में शुक्र होगा तो ऐसा रजिया सुल्तान की तरह होगा, प्यार में पागल होगा। मतलब वो लड़का हो या लड़की, किसी के भी बर्थ हाँ। चार्ट में अगर जी। शुक्र फर्स्ट हाउस में है, तो हम्म। कहीं ना कहीं उसको किसी न किसी के साथ प्यार होगा और उसके ये पीछे जरूरी नहीं है सर, उसे सुंदरता का शौक होता है। प्यार ओके। अगर दोस्त से, भाई से, बहन से, या अपनी प्रेमिका से, गर्लफ्रेंड से कर रहा है तो उसके लिए दिल से कुछ भी कर सकता है। मान लिया मेरा दोस्त है, पहले घर में शुक्र है, फोन लाया, यार बहुत अच्छा फोन लाया, तुम्हें चाहिए ले लो, तो ओके, वो यानी कि इतना प्यार में बहुत कुछ कुर्बान करता है। अब मतलब रजिया प्यार में सुल आके वो अपने अपना मन हाँ, इच्छा पर कर दे। मैं उसका उदाहरण दे रहा हूँ। रजिया सुल्तान का कोई भाई नहीं था, अकेली थी। उसके फादर साहब ने उसे बुलाया, कहने लगे कि इनके पहले आपने राजा महाराजाओं के साथ देखे होंगे, इनके उन्हें ये जो आज के जमाने में बॉडीगार्ड कहते हैं, तो काफी हेल्दी और चलते थे साथ में। तो वो रजिया सुल्तान किसी अपने बॉडीगार्ड को पसंद करती थी। तो उसके फादर ने कहा कि देख, तुझे हम सल्तनत देंगे। तो ऐसा जातक यानी प्यार में अपने राजपाट सब ठुकरा देता है, ऐसा प्यार का पक्का होता है। अब वो प्यार कैसा भी हो सकता है, भाई बहन का भी हो सकता है, यारी दोस्ती का भी हो सकता है। और ऐसे जातक सुंदरता का, ब्रांडेड चीजें पहनते हैं, अच्छे पर्दे चाहिए इन्हें, अच्छे सोफे चाहिए, अच्छा कारपेट चाहिए, रहन सहन बहुत अच्छा होता है इनका। बहुत अच्छी ये बात। बताना चाह रहा हूँ। बहुत अच्छा। ये तो संक्षेप में है। जब हम पढ़ाएंगे एक एक घर, एक एक चीज, यानी बच्चा अगर उसे
समझ लेगा तो कुंडली आई सामने, और उसे जब कहेंगे तो कहेंगे यार इन्हें कैसे पता है मेरे बारे में। सच है। जैसे तो कि सर बहुत अच्छा आपने अभी लगता है। बहुत अच्छे ग्रहों की आपने जानकारी दी कि फर्स्ट हाउस में होगा तो ऐसा होगा, हाँ सेकंड में जी। होगा तो ऐसा होगा, जैसे कि आपने अभी एक्सप्लेन किया। तो जी। काफी चीजें कनेक्ट हो रही हैं वहां पे कहीं, लेकिन हम कुछ एक सर लाइव एग्जांपल चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ हम्म। लोगों से थोड़ा सा बात करते हैं, देखते हैं कि उनके बर्थ चार्ट में कौन से घर में और वो किस समस्या को हम कनेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है सर, जी। थोड़ा सा बात करते हैं। चलो आप हाँ। हैंड रेस करेंगे, जिसका कैमरा ऑन होगा उसका ही सवाल लिया जाएगा। जी विनोद जी। हम्म। विनोद जी अनम्यूट करें। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल प्रभु जी, बताइए। एक क्वेश्चन था गुरुजी। जी। हाँ बोलिए। जी, मेरे घरवाली का 8 में चंद्र है और वो हमेशा बीमार रहती है। हम्म। 8वां चंद्र है। जी गुरुजी। और इनकी माता जी भी बीमार रहती हैं। जी गुरुजी, कभी कभी थोड़ा रहती है बीमार। हम्म। इन्हें या तो आप गोमूत्र से स्नान शुरू करा दीजिए। जी गुरुजी। आपने पहले बाल्टी में पानी नहीं भरना है, पहले गोमूत्र डालना है, थोड़ा सा आधी कटोरी डाल लीजिएगा। उसके जी बाद टैप खोलना है, उसके बाद टोटी खोलनी है, यानी कि हम गोमूत्र से स्नान कर रहे हैं, ना कि पानी में गोमूत्र मिला के कर रहे हैं। ये लाल जी किताब जी के यानी छोटे छोटे उपाय होते हैं। तो हम जी ये समझेंगे, हम जिसे दूध से स्नान कराते हैं उसे बोलते हैं पहले आप दूध डालिए फिर पानी भरिए, है ना। जी दूसरा, इनके गले में हमेशा आप चांदी की चेन डाल के रखिए। या फिर सबसे बढ़िया एक उपाय एक बार कर लीजिए, केवल आप देखेंगे करके। हाँ शनिवार के दिन अगर कहीं भैरव मंदिर हो आपके वहां, भैरव हाँ। मंदिर में दूध की थैली भैरव बाबा के चरणों में रखिए, तो इनका यानी कि ये चीज बीमारी से राहत मिलनी शुरू हो जाएगी, हम्म। है ना। और अगर इसका पूरा ही रिजल्ट लेना है तो एक बोतल में आप पानी शमशान घाट से भर के लाइए। जी गुरुजी। शमशान घाट से लाएंगे, रोज 2 ढक्कन पानी बाल्टी में डालो और उसके बाद पानी मिलाओ, पानी खोलो यानी घर का, और उस पानी से लगातार कैलेंडर पे निशान लगा दीजिए, 43 डेज करवा के देखिए, ये बिल्कुल राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। दवाई नहीं लगती इन्हें। हम्म। आ, जी गुरुजी, दवाई कम लगती है। दवाई एक काम कर लीजिए, कल को बुधवार है, आप एक बाथरूम का जो मग्गा होता है प्लास्टिक वाला, उसमें 1 चम्मच नील का डाल के और पानी भर लीजिए, एंटीक्लोग 7 बार इनके सिर से घुमा के और फ्लैश कर दीजिए। 7 बजे ये उपाय करना शाम को। और जी आप गुरुजी। देखिए अभी 3 दिन के अंदर रिजल्ट देखिए, आप क्लास में ही बताइए फिर। आज बुधवार है कि गुरुवार है? जी गुरुजी। आज तो मंगल है, जी 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 गुरुजी। कल करिए बुधवार को, जी जी जी। बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। जी गुरुजी। धन्यवाद जी, धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद सर। ठीक है। जी। खुश रहिए। जी। चलो सर, एक छोटी सी चीज मेरे मन में बहुत आती है, हम भी जैसे कि जी। हम जातकों से जुड़ते हैं। एक जी। आजकल के इस ट्रेंड में बच्चे शादी के लिए मना कर देते हैं, वो क्यों हाँ हाँ। होता है सर? भाई एक होता है कि शादी नहीं हो रही है, वो अलग समस्या है। एक होता है कि बच्चे हाँ। कहते हैं मुझे शादी नहीं करनी। आज का माहौल जो है अरविंद जी। जी, आप ये देखिए, हम्म। उस माहौल को देख के बच्चे ये कहते हैं यार उसका ऐसे हो गया, उसका झगड़ा हो गया, वो घर चली गई, वो ये हो गया। इस करके बच्चों में ये थोड़ा सा मनमुटाव की स्थिति बनती अच्छा, है कि ये भी नहीं यार। लाल किताब से चेक किया जाता होगा ना, किसी ने कोई आज का है? आज का वो तो कुंडली में शुक्र देखना पड़ेगा कहाँ क्या है, तब। अच्छा। ओके। ठीक है ना। तब उस हिसाब से होता है। अब जैसे चौथे घर का शुक्र है, चौथे हम्म। घर में कुछ ना कुछ होना है, चाहे इंगेजमेंट टूटे। हम्म। अब अब कई कुंडली आती हैं, पूछते हैं, वो कहते हैं जी मेरा ब्रेकअप हो गया था। अब ये ब्रेकअप को भी उससे जोड़ते हैं। तो हम्म। वो आज का जमाना है उनका, बच्चों का, है ना। जैसे कि तो आपने कहा दोस्ती का सुख। हाँ,
वो चौथे घर में होता है, नेचुरल है वो। और जिसके साथ नहीं होता है उसे 1 महीने के अंदर अंदर दोबारा यानी कि नाम बदल के अपनी पत्नी से विवाह करना चाहिए। विवाह में कुछ नहीं करना, पंडित जी को बुलाना है, 4 फेरे दिलवाएंगे, हवन करेंगे घर में और पत्नी का नाम बदल देंगे। इसका मतलब आपने दूसरे नाम की स्त्री से विवाह कर लिया ओके। पूरा। इससे नहीं तो संतान में भी, संतान उत्पत्ति में भी दिक्कत आती है। कई केस देखे हैं ऐसे। बहुत अच्छा सर। जी हाँ। हेमा जी, हेमा जी। जरा 1 गिलास पानी दे देना। जय श्री महाकाल सर। जय श्री माता। सर मैं ये मेरे बेटे के लिए पूछना चाह रही हूँ, उनका शुक्र 8वें घर में है, आपने भी बताया था, पर एक बार उसका भी कुछ संबंधों में थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है, तो सर कुछ बताएंगे, कुछ उपाय कर सकते हैं जी? मैडम जी, मैं आपको एक बात इसमें बता कुछ दूं। इश्यू चल रहा है। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। हाँ जी बताइए पंडित जी। आप माइंड मत करिए। 8वें घर का शुक्र शमशान में बैठी सुहागन ये काम करती है। शमशान में अगर किसी सुहागन को बिठा देंगे हम, तो लोग वैसे डर के भागने लगेंगे, कौन जाएगा। 8वां घर शमशान का है, तो 8वें घर में शुक्र जो है ये अच्छा रिजल्ट नहीं देता। पति पत्नी में यानी किसी ना किसी बात पे किसी भी तरह का तनाव बने, जरूर बने। ठीक है। तो इसका कुछ उपाय है? अब इनका उपाय है, कर सकते हैं आप। 800 ग्राम जिमीकंद ले लीजिए, शुक्रवार के दिन मंदिर में रख। जिमीकंद एक फल होता है, जमीन में होता है, कद्दू जैसा होता है, ब्राउनी कलर का। हाँ जमीकंद। जमीकंद आप वो 800 ग्राम तुलवाइए और बालिका को कहिए 8 शुक्रवार लगातार इस उपाय को कर ले। मंदिर में रख के और हाथ जोड़ के आ हाँ जाना है बस। लड़का है, लड़का है। लड़का बेटे को कहिए। शादी को कितना टाइम हुआ? 1 साल हुआ है, 1.25 साल। हाँ, तो दोनों में तनातनी चल रही होगी कि या हाँ डिस्प्यूट रहता होगा किसी ना किसी बात पे, है ना। अब गाजर का सीजन नहीं है, नहीं तो 800 ग्राम गाजर भी आप रख सकती हैं मंदिर में। ये उसका उपाय है। कि मंदिर में रख के आना है? हाँ, मंदिर में शिवलिंग जो है, शिवलिंग के नीचे जो चौकी रहती है, चौकी के किनारे पे रख के हाथ जोड़ के आ जाना है बस चुपचाप, है ना। और इसके लिए एक काम और कर सकते हैं। फ्राइडे के दिन गौशाला जा सकते हैं दोनों बच्चे, पति पत्नी, और अपनी मिसिज का वेट करा ले, उतना गऊओं को हरा चारा दान कर दे। वो ना जाना चाहें, मान लिया होता है कि मैं नहीं जा रही हूं, तो अगर ना जाना चाहें तो आप एक काम कर सकते हैं, बच्चे को कहिए लगभग वजन देख ले कितना है पत्नी का, और खुद जाके ऊपर देखिए। ब्लड रिलेशन पति पत्नी का और पत्नी पति के उपाय करेगी, लगते हैं, बिल्कुल लगते हैं। अगर माँ, हमारी माँ करती है उपाय तब भी लगेगा। बहन करेगी, अगर शादीशुदा है तब नहीं लगेगा, क्यों, वो दूसरे परिवार में चली। ठीक है। इन चीजों का लाल किताब में विशेष ध्यान रखा जाता है। तो पत्नी के बराबर अगर हरा चारा दान करते हैं गौशाला में, तो वो भी यानी कि लाभ देगा, अवश्य देगा। दोनों के वजन का या एक ना ना, पत्नी? केवल सिर्फ लड़की पत्नी के के वजन? वजन। हाँ, पत्नी के वजन का बेटा कर दे आपका। ठीक है। अरविंद जी चलें आगे। धन्यवाद। खुश रहिए। गुरु जी अरविंद प्रणाम। जी प्रणाम प्रणाम। गुरु जी जैसा भी मैडम ने जिक्र किया था वैसा ही मेरी बेटी का एक बंदा है, उसमें बुध और शुक्र उसके अष्टम भाव में है। सप्तम में? अष्टम अष्टम 8वें भाव में। अच्छा, 8वें भाव में। बुध भी और शुक्र भी 8वें भाव में है। शादी हो गई बिटिया की? नहीं नहीं, 34 साल की हो गई है वो। शादी हाँ। करने को ही राजी नहीं है, कहती है मैंने शादी नहीं करनी। अच्छा। बीटेक है, पढ़ी लिखी है, अच्छी सर्विस में लगी हुई है। आप ऊपर की मंजिल में रहते हैं? मैं 8वें फ्लोर पर रहता हूँ। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, आप ऊपर की मंजिल में रहते हैं। लेकिन ये तो अभी 1 साल से एक है गुरु जी सेकंड, हम। एक सेकंड सर।
आ रहे हैं गुरुजी। गुप्ता जी जरा बालिका की वो बोल दीजिए डेट ऑफ बर्थ। बालिका की डेट ऑफ बर्थ है गुरुजी 26/8/1989। एक सेकंड, 26/8/1989, 16/7/8/7। पिछले साल कोई रिश्ता आया था इसके लिए? रिश्ते तो गुरुजी पिछले 5 साल से आ रहे हैं, लेकिन हाँ ही नहीं करती है वो। अप्रैल 2026, नोट कर लीजिए डेट, अप्रैल 2026 जी। इसका रिश्ता हो जाना है माता रानी की दया से। इसकी कुछ वो कर रहे हैं। इसकी कुंडली के एक बार उपाय जरूर कर लीजिए, कहीं अच्छे ज्योतिष को किसी को कुंडली दिखाइए, जरूर इसके उपाय करा लीजिए, है ना। अब इसका अप्रैल तक योग बनेगा, जो मैंने डेट बताई आपको, जी। और ये यश भी करेगी बालिका, बेफिक्र रहिए तो बिटिया रानी। कोई उपाय जो उसके जो करने वाला हो गुरुजी, अब कोई विशेष उपाय? 8वें घर का 7 7 और क्योंकि 1 साथ में सूर्य मंगल केतु भी बैठे हैं ना सर, हाँ हाँ। और पहले में राहु जी बैठे हैं। हम्म। ये मंदिर जाती हैं? हाँ, मंदिर तो जाती है, स्पिरिचुअल तो है पूरी। घर में मंदिर भी बदलती रहती है? नहीं, अब ये तो पता नहीं है, एक्चुअली फरीदाबाद रहती है, पीजी में अच्छा रहती है अच्छा फरीदाबाद, और दिल्ली अच्छा। में नौ, सर्विस है इसकी। एक तो इन्हें कहना मंदिर का स्थान ना बदला करें, जी। और वैसे एक ही कमरे में रही है गुरुजी, स्थान क्या बदली जाएगी उसमें, एक ही कमरे में है, अच्छा पीजी में अच्छा रहती है। चल। नहीं, जैसे बच्चे बदल देते हैं, फोटो इधर लगा दी फिर इधर लगा दी, वहां करना शुरू कर दिया, सर तो कैसे कुछ नहीं होता कर। है, चलिए कई लोग हफ्ते मैं भर में पूछ लूंगा। सफाई करते हैं, मंदिर को साफ करते हैं, तो क्या प्रतिमाओं को बाहर निकालते हैं, फिर स्थान चेंज कर देते हैं भगवानों का। उनके कहने का मतलब ऐसा ऐसा ना करें। मैं पूछ लूंगा और उससे। जी जी और जी। दूसरा इन्हें कह दीजिए, अभी जो हैं उन्हें यूज कर लें, आगे से जो भी लेंगी ब्लैक कलर के अंडर गारमेंट्स पहनने। ब्लैक कलर के अंडरगारमेंट। हाँ देखिए आप, 20 दिन में रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, मानसिकता बदल जाएगी बालिका की। और दूसरा आप मेरे से पूछ रहे थे कि ऊपर फ्लोर पर रहते हैं क्या, ये मैं 1 साल से हूँ सर अभी, उससे नहीं, पहले तो कभी नीचे भी ही हो, मेरे ग्राउंड अभी फ्लोर पे थे। अभी जब मैंने पूछा तो अभी आप रह रहे हैं ऊपर के फ्लोर जी पे, जी जी, और हाँ रह बिटिया रहे भी हैं रह अभी। रही, बिटिया भी ऊपर के फ्लोर में रहती होगी फर्स्ट वहां। फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर पर है जी, हाँ पीजी फर्स्ट फ्लोर बिल्कुल रहती होगी। और ये बालिका लूज कपड़े यूज करती है, लूज कपड़े पसंद पर। हाँ, करती है। लूज कपड़े पहनती है, लूज पहनती है, टाइट हाँ नहीं पहनती। ठीक 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 ठीक। ये बात मैंने अभी बताई थी 8वें घर के बुद्ध में, याद है? हम्म। जी हाँ, जब हाँ बताई बताई थी। थी ना। हाँ जी जी। ठीक है, करवाइए हो सर, जाए। हाँ जी, कराइए गु- कराइए, हो जाएगा, महाकाल कृपा करेंगे, हमारी बहन की शादी बिल्कुल जल्दी माता हो रानी जाएगी। की जरूर कृपा होगी, हो जाएगा। जी जी अब जी। देखिए, बुद्ध दूसरे घर में, लगन कुंडली की बात कर रहा हूं, बुद्ध दूसरे घर में, ऐसा जातक शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ेगा, आचार्य होगा या प्रिंसिपल होगा या टीचिंग लाइन में होंगे, जो भी करते होंगे, यानी कि चौथे घर का बुद्ध वाला दिया वचन भूल जाता है, और यही बुद्ध उसे, यानी कि वाहन मकान इन सब चीजों का मालिक बनाएगा। ठीक है। हम्म। 8वें घर में बुद्ध हो तो, गुप्ता जी अभी मौजूद हैं, पूछ लीजिए, बालिका को स्किन प्रॉब्लम भी आई थी क्या? राकेश सर। जी सर, आई थी। हाँ, 8वें घर का बुद्ध, वही पढ़ा रहा हूं, स्किन प्रॉब्लम जरूर आती है ऐसे जातक जातिका को। गुरु 10वें घर में हो, बृहस्पति, हम्म। पिता का बिजनेस बेटा अगर करने लग जाएगा, बहुत पैसा कमाएगा, बहुत पैसा, लेकिन शर्त एक है, लोहा और लकड़ी का बिजनेस ना हो, नहीं तो फेल हो जाएगा। जी। गुरु अकेला दूसरे घर में, तो परिवार कुटुंब मध्यम वर्गीय होगा,
लेकिन बहुत बड़ा होगा, जिसे हम आज के जमाने में एक ताज्जुब मानते हैं कि यार उनकी ज्वाइंट फैमिली है ना। गुरु दूसरे घर के इतने अच्छे होते हैं। शुक्र सॉरी अष्टम गुरु हो तो बदनामी का दाग लगेगा, जरूर लगेगा। आठवें घर में अगर बृहस्पति है तो बदनामी का योग बनता है। आठवां बृहस्पति क्या है? हमारे बड़े बुजुर्ग। बड़े बुजुर्ग जी आठवां घर किसका है? शमशान का, शनि देव का। तो इसलिए यानी कि कुछ ना कुछ दाग लगता है। सप्तम में शुक्र अगर अकेला है किसी स्त्री का, किसी स्त्री के कुंडली में, तो यानी कि उसकी वाणी बहुत अच्छी होगी और सुचरित्र होगी। उस बालिका को हम कह सकते हैं कि उसे देखो। उदाहरण के तौर पे लोग मिसाल देते होंगे, इतनी सुचरित्र होती है वो बालिका। शुक्र 12वें घर में किसी भी स्त्री का हो, ऐसी स्त्री यानी ऐसी लड़की की शादी जल्दी कर देनी चाहिए, अन्यथा माता पिता के लिए शर्म का कारण बन सकता है। ठीक है। जी सर। अगर पुरुष की कुंडली में 12वें घर में शुक्र हो, ठीक है, तो ऐसे जातक को बहुत धन मिलता है, अच्छा धन मिलता है और स्त्री बहुत अच्छी मिलती है। जीता जागता उदाहरण ये आपके सामने बैठा है। बहुत मेरी बहुत शादी भी उसी के बाद मैं यानी कि गवर्नमेंट जॉब में गया और माता रानी की आज कृपा है। आप ये देखिए कि गवर्नमेंट जॉब में रहते रहते एस्ट्रोलॉजी का शौक चढ़ा, पढ़ाई शुरू की। लोग कहते थे डिपार्टमेंट में, सर आप अब इस टाइम क्या करोगे पढ़ाई करके? मैंने कहा यार मेरी इच्छा होती है पढ़ने की, पढ़ रहा हूँ। और प्रेरणा स्रोत मेरी पत्नी है, जिन्होंने आज तक मुझे जो सलाह दी, जो मैंने नहीं मानी उसमें मैंने धोखा ही खाया है। तो ऐसे जातक को यानी कि 12वें घर में अगर किसी का भी शुक्र हो तो स्त्री से सलाह, प्रेरणा स्रोत होती है ऐसी स्त्री, उससे सलाह उसकी माननी चाहिए, करना चाहिए। आप देखिए रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है। अब जी सर। अष्टम शनि। सर आगे चलने से पहले थोड़ा सा लोगों को गाइड करते हैं, थोड़ा सा लोगों से जुड़ते हैं। हाँ लोगों हाँ को मैं आप सभी को कुछ चीजें शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि जी। आपने देखा कि वीरेंद्र जी ने आपके सामने सिर्फ एक ग्रह की आप बात बता रहे हो कि इस राशि में मेरी बेटी का, जैसे कि राकेश गुप्ता जी ने कहा कि एक ग्रह की ही डिटेलिंग बताई और उन्होंने उनकी पूरी कुंडली के बारे में आप सबको एक्सप्लेन किया। तो ये जो विद्या है अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग विद्या है, ये आप भी कर सकते हो। ये आप भी सीख के आप भी अपने जीवन में ब्लेसिंग ला सकते हो, जिसका हम बेसिक टू एडवांस कोर्स एक वीरेंद्र जी आप सभी के लिए लाए हैं। मैं आपके साथ थोड़ी सी डिटेल शेयर करता हूँ। सर थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दोगे आप कोर्स में क्या क्या सिखाएंगे सर? हाँ मैं कर दूंगा, कोई नहीं। जी सर, स्क्रीन पे। ग्रहों के ग्रहों जी। के देखिए, इसमें पक्के घर, हम्म। ग्रहों के पक्के घर, ग्रहों के आपसी संबंध, मित्रता, शत्रुता, ग्रह हम्म। फल, राशि फल, ये सारी चीजें उसमें आएंगी। ग्रहों का राशि से संबंध क्या होता है, कौन सा हम्म। ग्रह किस राशि से। जैसे मंगल की दो राशियां हैं, मेष है और वृश्चिक है ना। सूर्य चंद्र की एक ही राशि है, सूर्य की सिंह राशि है और चंद्र की कर्क राशि है। तो यानी कि सारी चीजें बताएंगे। उसके आगे कुंडली कितनी प्रकार की होती हैं, जैसे कुंडली की किस्म, अंधी कुंडली, अंधराती कुंडली, धर्मी कुंडली, कायम ग्रहों की कुंडली, साथी ग्रहों को कुंडली, मुकाबले वाली कुंडली, नाबालिग कुंडली, और इसके साथ साथ दृष्टियां। दृष्टियां कहाँ कहाँ पड़ती है, किस ग्रह की कौन से घर पे दृष्टि पड़ती है, कौन सी दृष्टि पड़ती है। जैसे शनि की 3, 7, 10, शनि कहीं भी बैठे हो वहां से तीसरा घर, 7वां घर, 10वां घर आप गिनेंगे तो आपको पता चल जाएगा यहाँ शनि की दृष्टि पड़ रही है, इसलिए ये दिक्कत हो रही है। ठीक है। आगे हम
आपसी मदद कौन सा ग्रह देगा हमें? ठीक है। बुनियाद, आम हालत, टकराव, धोखा, सोया भाव। सोया भाव भी होता है और सोया ग्रह भी होता है। जन्मदिन और जन्म समय का ग्रह, जन्मदिन का ग्रह अलग होता है, जन्म समय का ग्रह अलग होता है। अगर जन्मदिन का समय और जन्म समय का ग्रह उसी ग्रह से रिलेटेड है तब एक होता है, नहीं तो ये दोनों अलग अलग होंगे। बनावटी ग्रह, जिन्हें हम मसनूई ग्रह बोलते हैं, जैसे बुध शुक्र, अभी गुप्ता जी ने बताया उनकी बेटी का बुध शुक्र 7वें घर में है, तो बुध शुक्र को अगर मिला देंगे तो इनसे सूर्य का निर्माण हो जाता है। 7वें घर में सूर्य है, 7वें घर में सूर्य नीच के हो जाते हैं। मैंने गुप्ता जी को पूरी कुंडली प्रिडिक्ट नहीं की है, और यानी कि सूर्य 7वें घर में अच्छा नहीं होता है, तो इसलिए शादी में भी प्रॉब्लम आ रही है उस बालिका को। ग्रहों का आयु पे प्रभाव, कई लोगों का आपने देखा होगा, एक बच्चा 22 साल में गवर्नमेंट जॉब में चला जाता है, एक बच्चा 30 साल तक मेहनत कर रहा है, क्यों नहीं जा पा रहा? तो ग्रहों का आयु पे क्या प्रभाव पड़ता है। अगर किसी बच्चे का बुध खराब है तो 34 साल के बाद कामयाबी के पथ पे जाता है, रास्ता तब मिलेगा उसे 34 साल के बाद। किसी बच्चे का सूर्य बलवान है, पता चला 20 साल का मिलिट्री में आर्मी में भर्ती हो गया, मंगल अच्छा, सूर्य अच्छा, आर्मी में चला गया। ठीक है ना। तो ग्रहों का आयु पे क्या प्रभाव पड़ता है ये आप लोगों को सिखाया जाएगा। अकेले ग्रह का शुभ और अशुभ प्रभाव किस भाव में कितना पड़ता है, क्या पड़ता है वो। अब आगे आ जाइए आप, आयु राशि भाव में ग्रहों का प्रभाव। आयु राशि और भाव में, भाव मीन्स जो घर हैं, 12 घर बने हुए कुंडली में, उनमें आयु का और राशि का क्या प्रभाव। जैसे 36 साल की, अधिकतर आप देखेंगे जो लोग करते हैं ज्योतिष जानते हैं, आपने देखा होगा अधिकतर लोग 36 साल में मकान का योग बनता है। शनि की उम्र 36 साल है, शनि देव मकान की स्थिति पैदा शनि देव करते हैं। ठीक है। अब ग्रह का असर, समयावधि, ऋण पितरी, ऋण कैसे बनते हैं, चंद्र कुंडली से क्या देखते हैं हम, 35 साला चक्कर, मध्या, बीच के ग्रह, मध्या यानी बीच के ग्रह, महादशा, धोखे का ग्रह आपकी कुंडली में कौन सा है, किससे बच के रहना है। ठीक है। और आगे 1 से लेके 9 ग्रहों का वर्णन हर घर में, यानी जैसे मैंने अभी बताया पहले घर में सूर्य ये है, दूसरे घर में ये है, ये तो मैंने बिल्कुल आपको छोटे छोटे संक्षेप में बताए हैं। फिर हम प्रिडिक्शन पूरी देंगे कि पहले घर में अगर, अब जैसे मैं अभी कह रहा था कि 7वें घर में सूर्य है, 7वें घर में सूर्य अगर किसी के होगा तो उसका दिल टूट चुका होगा, धोखा खा चुका होगा प्रेम में, या फिर शादी के बाद तलाक हो चुका होगा। कुछ ना कुछ स्थिति हर ग्रह की हर घर में वो क्या करेगा। देखिए सूर्य जैसे फर्स्ट हाउस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इन 5 घर में हो तो हम बिल्कुल दावे से कहते हैं आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, संभावना बनती है, आप जा सकते हो। 9th हाउस, 11th हाउस पक्के जाते हैं। 11वें घर में मेरा भी सूर्य है, मैंने भी 32 साल यानी राज दरबार का फायदा लिया है। तो हर चीज विस्तार से पढ़ाई जाएगी, कहीं भी कोई यानी कि ये नहीं कि इसे छोड़ दो इसे छोड़ दो, ताकि बच्चे को सिस्टमेटिक पढ़ाने से ये होगा कि वो कुंडली को समझ सके और आगे प्रिडिक्ट कर सके, आगे यानी उसका विश्लेषण करके अगले आदमी को बता सके। पढ़ाने का तभी फायदा है ना। जी जी सर। सर यहाँ उपाय भी सिखाएंगे, शादी कब होगी, जैसे कि यहाँ पे हमने कोर्स कंटेंट में एक चीज ऐड करी है, शादी। शादी कब होगी, संतान कब होगी, ये सारी चीजें बताएंगे। ये वशीकरण हम नहीं करते ना बताते, ये तंत्र विद्या ये हम तोड़वाना नहीं सर, करते। तोड़वाना किसी के ऊपर किया हुआ है तो क्या पता करके उसकी रेमेडी कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, उसकी रेमेडी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। वही, मकान खरीदना है, बेचना है, कोर्ट केस। बिल्कुल बिल्कुल, इसके तो छोटे छोटे उपाय हैं, अगर आदमी कर लेगा तो कोई बड़ी बात नहीं। ओके। मंगल जी, वध का उपाय, कुंडली दोष का उपाय, ये सब सिखाएंगे ना सर। सब चीज सर, कोई कहने की जरूरत ही नहीं है।
चलो, तो जैसे कि आपको सर ने अभी बताया, सभी लोगों को आपको सर ने कुछ अपना नॉलेज से आपको बहुत सारी चीजें सिखाई। कोशिश की कि उन्होंने बताया कि इस घर में अगर कोई चीज है, मतलब कोई ग्रह अगर किसी घर में अ, है, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, कैसे आपके जीवन में उसका इम्पैक्ट आता है। जैसे कि मैंने अभी आपने देखा कि सर ने गुप्ता जी की बेटी की अगर सिर्फ एक ग्रह से ब्लेसिंग करी, एक दो और लोगों को उनको रेमेडीज बताई जो कि एकदम सरल रेमेडीज थी, जिसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कि ऐसा नहीं कि आपको ये करना होगा। जैसे कि उन्होंने पहले ही कहा कि हम रत्न बनाने में, विभूति रखवाने में विश्वास नहीं करते, लाल किताब मानता ही नहीं इन चीजों को। सिर्फ रेमेडी से चीजों को बैलेंस किया जा सकता है, लेकिन उसे पढ़ना, उसे समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आधा ज्ञान कभी भी लाभकारी नहीं होता। तो पूरा ज्ञान नहीं प्राप्त होता करने सर। के लिए सर का एक हम बेसिक टू एडवांस कोर्स ला रहे हैं, क्योंकि सर यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हैं ब्लेसिंग देने के लिए हमारे परिवार में। तो हम एक बेसिक टू एडवांस का एक कोर्स ला रहे हैं, जो कि अप्रोक्सीमेटली 3 हफ्ते का होगा, जिसमें आपको बेसिक टू एडवांस नॉलेज दिया जाएगा लाल किताब का। वैसे तो ये जो कोर्स है, इसकी फीस अगर मैं कहूँ तो 7,080 रुपये ही है, लेकिन क्योंकि सर का एक ही उद्देश्य है कि लोगों के जीवन में कैसे ब्लेसिंग की जाए, और सर चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हील कर सकें। तो एक कोर्स ला रहे हैं जो कि 3 हफ्ते का कोर्स होगा, जो कि बेसिक टू एडवांस लाल किताब का कोर्स होगा, जो कि 29 मई से शाम को 5 बजे से स्टार्ट होने जा रहा है। जिस भी व्यक्ति को अपनी एनरोलिंग इस कोर्स में करनी हो, हम इसमें आपको लाइव रिकॉर्डिंग्स देते हैं, आपको ई सर्टिफिकेशन आपके व्हाट्सएप पे दिया जाता है। डे टू डे क्लास जो लाइव होगी, उसकी रिकॉर्डिंग आपको हम हमारी ऐप में प्रोवाइड करते हैं, जो कि 1 साल तक के लिए आपको दी जाती है। इसकी पेमेंट करने के लिए आपके स्क्रीन पे एक नंबर दिया जा रहा है, 7057031905। इस नंबर पे आप पे करके इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजेंगे और अपना नाम लिख के भेजेंगे कि पे फॉर लाल किताब, ताकि हम जल्द से जल्द आपको ग्रुप में ऐड कर दें। लाल किताब अपने आप में एक पूर्ण विद्या है, जैसे कि आपको सभी को पता है, लेकिन इसको इजी वे में समझना, क्योंकि यहाँ पे समय कम था और वीरेंद्र जी ज्यादा से ज्यादा देना चाहते थे, तो थोड़ी उनकी स्पीड भले ही आपको फास्ट लग रही हो कि सर जल्दी जल्दी लिखवा रहे हैं, जैसे कि मुझे मैसेज आ रहे थे नीचे कि सर थोड़ा सा धीरे हो जाए, लेकिन क्योंकि सर के मन में भाव था ज्यादा से ज्यादा आप तक पहुंचाने का। तो क्लास ज्वाइन करें। क्लास जैसे कि 3 हफ्ते की क्लास होगी, डेली 1 से 1.5 घंटे की ये क्लास एज यूजल होती है। बाकी जैसे महाकाल की इच्छा, जिसके अंदर आपको लाल किताब से, जैसे कि हमने आपको बताया कि ग्रहों को समझना, ग्रहों की उम्र क्या है, ग्रहों की ताकत क्या है, ग्रहों की टक्कर अगर किसी से होती है तो क्या होगा, अब आपके 12 घर, 12 राशियों में से कौन सा घर पक्का होता है, कौन सा उच्च का घर होता है, कौन सा नीच का घर होता है, रिश्तों के भाव, और ग्रहों की दृष्टियां जब एक दूसरे पे पड़ती है, कहाँ पे 100% इम्पैक्ट पड़ता है, कहाँ 50%, कहाँ पे 20%। जैसे कि उल्टी दृष्टि का रहस्य, अगर उल्टी दृष्टि पड़े तो क्या होगा, बुनियादी ग्रह, साथी ग्रह, अंधी कुंडली अगर है, बालिक कुंडली, नाबालिग कुंडली, मशनवी ग्रह, चंद्र कुंडली, लाल किताब की तुलना, लाल किताब से कैसे उनकी गणना की जाए और कैसे उसकी ब्लेसिंग की जाए। धोखे के ग्रह कौन से होते हैं, किस साल धोखा मिलने की पूरी संभावना होती है, जैसे कि वीरेंद्र सर ने आपके सामने अभी सभी को बताया कि उनको एक डेट तक दे दी कि आपकी अप्रैल 2026 से पहले बच्ची की शादी होने की पूरी संभावना बनती है, योग बनते हैं, और लड़की हाँ भी कहेगी। तो कुर्बानी का बकरा कौन बनेगा, वो कुर्बानी के ग्रह भी इसमें आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाएगा। 35 साला चक्कर क्या होता है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, ग्रहों की चाल आपको क्या बताती है, डिप्रेशन के योग कौन से होते हैं, उसके कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं जो सर आपको, जो विदेश यात्रा के योग कम बनेंगे, मोक्ष कब मिलेगा, मुक्ति के योग कम बनते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट जो जीवन बदल देंगे, जैसे कि सर ने अभी बताया, मैं कुछ ऐसे चौके छक्के सिखाऊंगा जिससे कि आप सिर्फ बर्थ चार्ट में वो 3-4 चीजें देख के भी कनेक्ट कर पाओगे कि हाँ इसके साथ ये प्रॉब्लम है, और उसकी रेमेडीज आपको अवश्य सिखाई जाएगी। शादी नहीं हो रही है, संतान सुख नहीं है, वशीकरण को तोड़ने वाली जो बात मैंने कही, तो उसके लिए कुछ रेमेडीज होंगी। कोर्ट केस चल रहा है, जैसे कि सर ने आज अपना इंट्रोड्यूस जब किया था अपने आप को, तभी आप सभी को बताया था कि आपको कोर्ट केस अगर किसी का चल रहा है तो हमने कुछ ही उपाय करवाए, और उनकी सेकंड किस्त में वही वकील जिसने पहले उनके कोर्ट को केस को रिजेक्ट कर दिया था, वही उन्हें जमानत दे चुका था। तो जज कहीं ना जज कहीं जज साहब ने। जज साहब ने, जी, जी। कहने का मतलब कब खरीदना है, कब मकान खरीदना है, कब बेचना है, मंगल बद क्या होता है कुंडली में, जो दोष बन रहे हैं उनका कैसे निवारण किया जाए, 100+ रेमेडीज के साथ एक ये ब्लेसिंग कोर्स सर लाए हैं, जो कि 3 हफ्ते का है।
ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें और इस ऑफर का लाभ उठाएं, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब भी ये क्लास करवाई जाएगी 7080 की ही क्लास होगी। क्योंकि सर हमारे प्लेटफॉर्म से आज पहली बार जुड़े हैं, तो उनका उद्देश्य था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लाल किताब की ब्लेसिंग पहुंचाई जाए। तो जितने भी परिवार अरविंद बैठे हैं। अरविंद जी, एक मिनट आपकी बात जरा सा मैं रोकूंगा। जी जी। ये आप ये देखिए, मैंने सबसे पहले यही शर्त रखी थी कि मैं डिवाइन से जुड़ रहा हूं, इसलिए इतना सस्ता कोर्स बच्चों को देना चाहता हूं। जरूर जरूर। ठीक है ना सर? बस जी मेरा यही निवेदन है, आगे जिसे भी जुड़ना है जुड़ सकते हैं। जरूर जरूर सर जी जरूर। जैसे कि मैंने सभी परिवार वालों को एक छोटी सी चीज कही कि सर चाहते हैं कि आप इस विद्या को सीखो, अपने जीवन में दूसरों के जीवन में ब्लेसिंग करो। देखो एक छोटी सी बात है, हर घर में एक छोटा सा हीलर होना चाहिए, आपको किसी न किसी विद्या का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो काम तलवार नहीं करती वो सुई कर देती है। तो लाल किताब भी ऐसी ही एक विद्या है जो निशानियों को पकड़ के प्रिडिक्शन की जाती है और उसकी सरल सी रेमेडियों से अपने जीवन में परिवर्तन लाया जाता है। ठीक, तो बहुत ही ऐसे कहेंगे ब्लेसिंग एनर्जी एक्सचेंज है। ठीक है, तो जल्द से जल्द इस क्लास में जुड़े और इस मौके को ना छोड़े, इसका फायदा अवश्य है। जी सर, एक एक या दो क्वेश्चन ले लेते हैं फिर आज्ञा लेंगे। ठीक है। जी 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 रेखा माता, अनम्यूट करें माता रेखा जी, रेखा जी अनम्यूट करें। वीरेंद्र जय श्री। सर जी, जय जी, महाकाल जी। जय महाकाल, जय माता दी। आपकी बोल रही हूँ। जी बहना बोलिए। हाँ जी। सर मेरी बेटी के लिए मैंने क्वेश्चन पूछना है, उसकी ना बाहर है वो कनाडा में, उसकी पीआर नहीं अभी तक हो रही। हम्म माता बेटी के लिए क्वेश्चन पूछना है कि उनकी प्यार नहीं हो रही, उनकी कुंडली में से कोई ग्रह है या कुछ ऐसा बताएंगे कहाँ हाँ है? हाँ सर, मतलब कि उनकी उसकी कुंडली में आप पर्टिकुलर बताइए कौन से प्लेस का, मैं बता दूं। मुझे केतु बता दीजिए कहाँ बैठा है। केतु 7th हाउस में है, उसके साथ सूर्य चंद्र इकट्ठे बैठे हैं। ओए होए। इसका चंद्र ग्रहण का उपाय करिए। 7-8 सितंबर की रात को 9 बज के कुछ मिनट से 1-1:30 बजे तक चंद्र ग्रहण है। आप ये उपाय कराइए, इसकी पीआर हो जानी है। 7-8 सितंबर की रात को, यानी 7 का दिन और 8 की रात शुरू होगी। 9 बजे से 1 बजे तक ग्रहण है, चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण का सामान आप लिखवा लीजिए, मैं लिखवा दूंगा आपको। और उससे आपने जल प्रवाह करना है यहाँ इंडिया में ही, और फर्क ठीक है, देखिए कनाडा में पड़ेगा। ठीक बहुत है सर। कुंडलियां हैं पंजाब से आती हैं, बच्चे कनाडा में हैं, यूरोप में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं। यहाँ माताएं उपाय करती हैं और बच्चा वहां 15 दिन बाद कहता है मम्मी ये हो गया मेरा। तो आप ठीक है सर। बेफिक्र रहिए, इसे तभी मिलेगी। इसका ठीक है। चंद्र ग्रहण भी है और सूर्य सूर्य ग्रहण ग्रहण। भी है। ये है, तो सूर्य ग्रहण मध्यम होता है, चंद्र पे ज्यादा इफेक्ट केतु करता है। ठीक है। ठीक है सर। और 7वें ठीक। घर में सूर्य अशुभ प्रभाव देता है, मान सम्मान की कमी बनाएगा। ये चीजें हैं, वो हाँ। सब दूर हो जाएंगी। आप ये कर लीजिए एक बार। सेम है मेरी बेटी के भी सर, 8 में बुध है, जैसे गुप्ता जी हाँ। का आपने बताया, सेम वैसा हम्म ही है। ठीक है आपके सर। आपके हस्बैंड जी का क्या हाल है, भाई साहब का? ठीक है सर, उनके स्टंट डल गया अब। अच्छा, उसी दिन ठीक हो गए थे ना, डल गया था? नहीं, ये 13 मई को डला है सर ठीक है, स्टंट। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ। स्वस्थ रहेंगे, चिंता मत करिए। ठीक है। आशीर्वाद सर जी, आपका आशीर्वाद ठीक है। है, माता रानी सुख रखे, जरूर फल मिलेगा। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा माता, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जय श्री महाकाल। जी। जय श्री महाकाल जय वीना श्री माता। महाकाल। हाँ बीना जी बोलिए बहना। सर ऐसे है, मैंने ये पूछना था जो आपने डिटेल कोर्स की अभी बताई है, ये हम्म 3 वीक का आपने टाइम पीरियड बताया, 3 वीक में ये कंप्लीट हो जाएगा और इसमें बिल्कुल। वर्षफल के नहीं कंप्लीट होगा, हो जाएगा? करेंगे। वर्षफल नहीं आएगा इसमें। वर्षफल के उपाय नहीं, मतलब नहीं आएगा? वर्षफल एडवांस में आता है मैम। माता ये बेसिक टू एडवांस कोर्स है। ये तो मतलब जिसको केवल कुछ आपको भी आइडिया नहीं है। जी। जी। जिसको कुछ भी नहीं। लाल किताब के बारे में पता नहीं है उसके लिए हम्म, ये बहुत ही ब्लेसिंग होगा, ताकि एटलीस्ट वो अपनी कुंडली को समझ सके जिससे कि वो उपाय कर सके। लेकिन वर्षफल देखो का नंबर। अरविंद जी, एक मिनट, मैं जरा कुछ कहना चाह रहा हूँ। जी मैं जी सर। सबको बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, मैं किसी के लिए यानी कि किसी की बुराई नहीं करता, ना करना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो मैं दूंगा वो
कोई नहीं देगा इतना मटेरियल, बेसिक की बात कर रहा हूँ, और इतने पैसों में। नहीं सर, वो बात नहीं है मेरी। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि वर्षफल तो बहुत जरूरी रहता है ना, हम कुंडली देखेंगे तो वर्षफल तो ऑब्वियस है निकाल लेंगे, अरे उसी तो की रेमेडीज वर्ष वो। फल तो सीख जाओगे ना, मैं आपको वहां तक ले जाऊंगा जहां तक आपको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं, मेरा कहने का मतलब इसके बाद आप कुछ उसका और डिटेल में और देंगे कोई अच्छा, आप एक चीज बताओ, आपको वर्षफल बनाना आता है? एक एक चार्ट होता है जिसमें हम ये देखते हैं, एक पहले घर का ग्रह कौन से घर में जी जाएगा सर 14वें साल में, आता है ना? जी सर। आता है। जब वहां तक आप पहुंच गए तो उपाय भी हम बता देंगे, और बोलिए। नहीं, मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है सर, मैंने इतना वो आपको मैं परेशान नहीं करी कि आपने नहीं वो नहीं देना नहीं। है कि नहीं, बस सिंपल कि या हाँ उसके लिए मतलब अलग से आप। सर वही हाँ। कह रहे हैं, सर भी हम्म, आपको वही बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो जी। कोर्स है बेसिक टू एडवांस है। जब एडवांस कोर्स होता है तो उसके अंदर कोर्स कंटेंट और इंक्लूड होता है, जिसमें बहुत सारी चीजें और भी सीखते हैं। अभी के जी। लिए जैसे कि कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसको एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान नहीं है, उसे हाँ, उसके लाल लिए। किताब का कुछ ज्ञान नहीं है, तो उनके लिए तो ये बेसिक नॉलेज भी इतना हाँ, होगा कि एटलीस्ट वो किसी की, अपने घर वालों की, अपने आसपास वालों की हेल्प कर पाएंगे। फ्रेश वालों के लिए ठीक है सर। एकदम और बढ़िया। जी। फ्रेश वालों के लिए एकदम ठीक है। बढ़िया जी। और आपके लिए मतलब भी एक ठीक है मैडम, आप वहां तक जब कुंडली देखना सीख जाएंगे तो उपाय बनाना भी सीख जाएंगे, क्या देना है, बेफिक्र रहिए उससे। बाकी ये कंप्लीट हो जाएगा 3 वीक में, ये मुझे बस मतलब कंफर्म। अगर नहीं, एक नहीं हफ्ता होगा, मैं कंप्लीट। करूंगा ना, जी। और और बढ़ा देंगे समय उससे। मतलब जैसे कि आप सभी को पता है, जो भी पुराने बच्चे तो बैठे ही हैं मेरे साथ, तो जिन्होंने भी हमारे साथ निम्नोलॉजी करी थी, हम 20 दिन की कहते हैं, लेकिन अगर 30 दिन भी होती है तो हम करते हैं। टैरो हमारा 21 हाँ, दिन की कोर्स था, माता अपन ने 30 दिन भी किए हैं। तो ऐसा ठीक टाइम है। को कोई परिवार हो, आपके लिए एक्स्ट्रा दिन भी हुए तो हम करेंगे, लेकिन आपको कोर्स हम तो हम जी सर। किसी को शिकायत का मौका नहीं देंगे। जरूर। ये बहुत अच्छा बताया सर आपने। हाँ, और बिल्कुल। जिनको आता है उनको तो जल्दी समझ आ जाती है सर, जो भी आपने बताया। जी बहुत अच्छा। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, खुश जी। रहिए। जी माता जी। जी 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 जी। चलो, जैसे कि जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हो, मैं आप सबको फिर से बताऊं, ये कोर्स जो है 29 मई से स्टार्ट होने जा रहा है। जितने भी यहाँ पे परिवार में लोग जुड़े हैं, इस कोर्स का फायदा अवश्य उठाएं। ये जैसे कि बेसिक टू एडवांस कोर्स है, जैसे कि मैंने कहा, ये 3 हफ्ते का कोर्स होगा। 3 हफ्ता मैंने यहाँ पे लिखा है, बाकी जैसे महाकाल की इच्छा जब तक चले। इसकी डे टू डे रिकॉर्डिंग आपको मिलती है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो उस समय उपलब्ध नहीं है, उसे लगता है कि मैं 5 बजे वाले समय मेरा जॉब रहता है, मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा, तो वो रिकॉर्डिंग से आराम से कर पाते हैं। क्योंकि आपने सर का पढ़ाने का तरीका देखा, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवर करने की कोशिश करते हैं क्लास में। हम धैर्य से इसको, क्योंकि यहाँ पे वेबिनार होता है, कम समय में ज़्यादा चीज़ें देनी होती है। वहाँ पे धैर्य से आपको बहुत सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करवाई जाएगी, जिससे कि आप कुंडली देखोगे, लोगों की हेल्प करोगे, खुद की हेल्प करोगे। ये टाइम जो है इसका 29 मई शाम को 5 बजे से बैच स्टार्ट होने जा रहा है। जिसको भी इसका फायदा उठाना हो, वो जरूर उठाए। जैसे कि मैंने कहा, ये जो इसकी जो लाइव रिकॉर्डिंग आपको डे टू डे मिलती है, इसका ई सर्टिफिकेशन आपके व्हाट्सएप पे दिया जाएगा। इसका एनर्जी एक्सचेंज मात्र 2300 रखा गया है एज अ ब्लेसिंग। ठीक है, जिसको भी इस क्लास को ज्वाइन करना हो, 7057031905 पे करके अपना स्क्रीनशॉट अपने नाम के साथ भेजे, ताकि जल्द से जल्द हम आपको क्लास में एनरोलिंग दें। चलो, आशा करते हैं आप सभी ने बहुत कुछ नई चीजें सीखी होगी, और बहुत चीजों को कनेक्ट करोगे। जल्द से जल्द हम क्लास में मिलेंगे, उपायों पे भी बात करी जाएगी, आपको उपाय सिखाए जाएंगे कि कौन सा ग्रह अगर कहाँ है तो उसका उपाय क्या किया जाए, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। अभी के लिए क्योंकि समय कम है, पीछे आगे क्लासेस हैं, ठीक है, तो अभी के लिए आप सभी से आज्ञा लेंगे, और जल्द से जल्द फिर जुड़ते हैं क्लास में। सभी को जय श्री महाकाल करेंगे और आज्ञा लेंगे। जय श्री जय श्री महाकाल। जय जय श्री महाकाल गुरु जी। जय सर श्री इसकी जय महाकाल। रिकॉर्डिंग मिलेगी कल? जय श्री महाकाल। श्री महाकाल। जितने भी लोग यहाँ एवरी पे डे। लेट से जुड़े हैं, जय श्री महाकाल। जितने भी लोग यहाँ पे लेट से जुड़े हैं, जो भी रिकॉर्डिंग के लिए पूछ रहे हैं, डिवाइन ड्रेसिंग का हमारा यूट्यूब चैनल है। कुछ ही समय में आपकी सर की वीडियो आपको वहाँ पे अपलोड हो जाएगी। किसी का रहने लिखने में रह गया हो, तो आप वहाँ पे जाके एक बार रिकॉर्डिंग्स अवश्य सुने। जल्द से जल्द आपको आज ही रिकॉर्डिंग वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। अभी के लिए आज्ञा लेते हैं, जल्द से जल्द फिर ब्लेसिंग के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए जय श्री महाकाल सभी को। जय माता दी, जय श्री महाकाल। जय श्री जय श्री महाकाल। महाकाल।